हाय फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 को शुरू किया था, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो उस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कवर कर लिया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। और साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि अब तक आपको अगर कंटिन्यूटी का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 6.1 को, ठीक है, की बेसिक बातें कवर कर लेंगे। भाई 6.1 की बेसिक बातें कवर कर लेंगे, मतलब इसका मेन कंसेप्ट इस वीडियो के अंदर होगा। और ये एक्सरसाइज अगर आपको आ जाती है ना तो समझिए पूरा चैप्टर ही आ गया, क्योंकि इसी एक्सरसाइज का यूज, जो चीजें हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, जो कंसेप्ट हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, वही कंसेप्ट आपका 6.2 और 6.3 में यूज होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं सोल्व क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या बोल रहा है? डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 3 इफ f(x) इक्वल्स टू दिस। तो देखिए फंक्शन को टू टाइम्स डिफाइन कर रखा है, दो तरीके से डिफाइन है आपका फंक्शन। ठीक है, तो ऐसे फंक्शनों को हम क्या बोलते हैं? सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। तो आपका काम सिर्फ ये है कि आपको क्वेश्चन में देखना है कि लेस देन या ग्रेटर देन के साइन है या फिर नहीं है, इनइक्वालिटी के साइन है या फिर नहीं है, ये साइन आपके है या नहीं है। ठीक है ना, तो आप देखेंगे ये साइन तो आपको यहाँ पर नजर आते होते तो, ठीक है ना, तो ये तो नहीं है। नहीं है तो आपको केवल फंक्शन की वैल्यू और लिमिट निकालनी है। ठीक है भाई, अगर होते तो हम क्या करते, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमें निकालनी पड़ती, क्योंकि इसके केस में अगर ये साइन होते तो इस केस में हम श्योर नहीं है कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो हमें लिमिट भी चेक करनी पड़ती है कि एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। उसके लिए आपने पढ़ा है 11th क्लास में कि लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि LHL और राइट हैंड लिमिट यानी कि RHL निकालना होता है। ठीक है भाई, तो फिलहाल तो ये है नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे इस पर बेस। ठीक है, फिलहाल इसमें नहीं है तो आपको क्या निकालना है भाई? केवल फंक्शन की वैल्यू निकालनी है और लिमिट निकालनी है। तो यहाँ पर हम कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे x इक्वल्स टू 3 पर। तो 3 पर मुझे चाहिए फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, फंक्शन की 3 पर आपको वैल्यू चाहिए। देखिए मैक्सिमम केस में वैल्यू आपको गिवन होती है, बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि f(x) जो है आपका ये होगा कब? जब x इज नॉट इक्वल टू 3। अगर x की वैल्यू 3 नहीं है तो आपका फंक्शन ये होगा। ठीक है, और बोल रहा है कि f(x) इक्वल्स टू कितना होगा? 5/3 होगा। कब? जब x इक्वल्स टू कितना हो? 3। मतलब आपके फंक्शन की वैल्यू x इक्वल्स टू 3 पर कितनी है? 5/3 है। तो वैल्यू आपको अक्सर गिवन होती है, अगर गिवन हो तो आपको सेम वही लिखनी पड़ेगी। तो फंक्शन की वैल्यू 5/3 है x इक्वल टू 3 पर। तो x इक्वल टू 3 की तो बात कर रहे हैं हम, तो फंक्शन की 3 पर वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? कितनी गिवन है? 5/3। साथ ही आपको मैं बता देता हूं, अगर इसमें x की टर्म होती तो हम x की जगह कितना रिप्लेस कर देते? 3, लेकिन इसमें x की टर्म नहीं है। ठीक है ना, तो ये तो फंक्शन की 3 पर आ गई वैल्यू। अब मुझे निकालनी है लिमिट। तो लिमिट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? लिमिट x टेंड्स टू किस पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं? 3 पर। तो लिखेंगे यहाँ पर 3, और यहाँ पर आप केवल f(x) लिखेंगे। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू बाद में रिप्लेस करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू क्या लिख देंगे भाई? 3f(x). f(x) की वैल्यू क्या होगी? आपका फंक्शन कौन सा होगा? ये आपका फंक्शन होगा जो x के टर्म में आपको दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो क्या है? x² माइनस x माइनस 6 अपॉन x² माइनस 2x और माइनस कितना है? 3 है। तो सबसे पहले तो आप लिमिट को सीधा रिप्लेस कर देंगे। देखिए इसका मतलब क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 3 का मतलब क्या है कि x को आप 3 से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है ना, तो x को हम 3 से रिप्लेस कर देते हैं। जहां भी आपको फंक्शन में 3x नजर आ रहा है वहां पर आप 3 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हमने 3 लिख दिया है। x की जगह हमने क्या लिख दिया है भाई? 3 लिख दिया है। ठीक है, और माइनस में 3 आपके पास। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा? 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, माइनस में कितना हो गया? 3, और माइनस में आपके पास कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6, और यहाँ से कितना हो गया? माइनस का 3। आप देखेंगे प्लस का 9 है यहाँ पर, माइनस का 6 माइनस का 3 कितना हो जाएगा? माइनस का 9। अपॉन में भी प्लस का 9 है, माइनस का 6 माइनस का 3 कितना हो जाएगा? माइनस का 9। तो 9 माइनस 9 क्या हो गया? 0। डेनोमिनेटर में भी 9 माइनस 9 क्या हो गया? 0। मैंने आपको बताया था कि अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको याद भी होगा कि अगर जब भी हमारे पास 0/0 की फॉर्म बन जाती है तो हमें कितने मेथड लगाने होते हैं? 3 मेथड लगाने होते हैं, 3 मेथड लगाने होते हैं भाई। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि तीनों में से कौन सा लगाएं।
तो मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन हो, देखिए न्यूमिनेटर में भी एक पोलिनोमियल है क्वाड्रेटिक और डेनोमिनेटर में भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि आप क्या लगाएंगे, फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे भाई, ठीक है ना। अगर आपके पास होता है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आप लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, और आपके पास होता है स्क्वायर रूट वगैरह में होता क्वेश्चन आपका तो हम लगाते हैं रैशनलाइजेशन मेथड, ठीक है। तो पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, देख लें आप पहले उसको, क्योंकि उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन लिया था इस चैप्टर का भाई, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, 0/0 की फॉर्म बन गई है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन मेथड लगाना पड़ेगा, मतलब मुझे इसके क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। तो चलिए करते हैं फैक्टर। लिमिट x टेंड्स टू क्या है हमारे पास 3 है, वापिस से अपन आप जो आपकी लिमिट थी उसको वापिस से लिखेंगे आप, ठीक है ना, 0/0 बनने के बाद, और हम इसके करेंगे फैक्टर। वो आप रफली भी कर सकते हैं या साथ साथ भी कर सकते हैं। तो देखिए न्यूमिनेटर में मुझे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नजर आ रहा है, 10th क्लास में आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टर बनाने सीखे थे भाई, ठीक है। कैसे करते थे हम, x² का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर 1, तो हम निकालते थे प्रोडक्ट, ठीक है ना, नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं है, अब आ जाएगा। तो x² का कोएफिशिएंट कितना है 1, इनटू में लिखते हैं ये कांस्टेंट टर्म जिसके साथ x नहीं है, कितना है 6, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -6। उसके बाद हम देखेंगे सम कहां से देखेंगे, x का कोएफिशिएंट कितना है -1। अब आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आए, -6 आए, और उनको ऐड करें तो कितना आए भाई, -1। ऐसे दो नंबर हमें चाहिए। तो आपको पता लग गया होगा कि अगर हम माइनस का ले लेते हैं 6 और प्लस का ले लेते हैं 1, ठीक है, माइनस का 6 ले लेते हैं, सॉरी माइनस का 1 आना चाहिए ना, तो 3 और 2, माइनस का ले लेते हैं हम 3 और प्लस का ले लेते हैं 2, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 2 जा 6, कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा, प्लस माइनस माइनस, और -3 + 2 कितना बचेगा, -1। तो आपके फैक्टर क्या बन गए हैं, -3 और 2। आपको याद है फैक्टर इसके करने होते थे, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, x² आपका एज लिखा जाएगा, ये जो हमने फैक्टर बनाए ये इसके बनाए x वाले टर्म के, ठीक है भाई, और इसके साथ हम x तो लिखेंगे ही। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, -3x और प्लस का 2x, और माइनस में क्या हो जाएगा 6। मैंने इस x को चेंज करके लिख दिया है, इसको मैंने लिख दिया है 3x + 2x, क्योंकि इसको मैं सोल्व करूंगा वापिस x ही तो आएगा, क्लियर है। अब इन दोनों में कॉमन करेंगे और इन दोनों में कॉमन करेंगे, तो मेन चीज यही होती है, ये फैक्टर करना, इनमें बच्चों को समस्या आती है भाई। तो चलिए करते हैं सोल्व। तो मैंने इसको रफली वहां पर फैक्टराइज करके आपको दिखा दिया, मैं लिख देता हूं x² - 3x और प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास 2x, और माइनस का क्या आया भाई 6 आया है, ठीक है। ऐसे हम इसके डेनोमिनेटर में जो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नजर आ रहा है इसको फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, x² का कोएफिशिएंट 1 और -3, तो कितना आना चाहिए प्रोडक्ट, -3 आना चाहिए, ठीक है। और सम कितना होना चाहिए, x का कोएफिशिएंट कितना है -2। तो आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो -3 आए और ऐड करें तो -2 आए। तो देखिए -3 और प्लस का 1 अगर हम ले लेते हैं, -3 प्लस का 1, क्योंकि -3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा -3, और -3 + 1 करूंगा तो कितना बचेगा, -2 ऐड करूंगा तो -2, ठीक है ना। तो ये फैक्टर बन गए। तो ये फैक्टर किसके बने हैं, इस टर्म के बने हैं। तो फर्स्ट और लास्ट तो आपकी सेम लिखी जाएगी, x² मैंने सेम लिख दिया, -2x को मैं कैसे लिखूंगा, -3x और प्लस का 1x। अब 1 तो लिखना कोई जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने x लिख दिया, और -3 आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। फर्स्ट और लास्ट तो सेम रहते हैं। तो ये हमने इनको क्या कर दिया है, फैक्टराइज, मतलब इसके फैक्टर बना दिए हैं। कॉमन आउट वगैरह कर लेंगे तो यहां पर होगा लिमिट x टेंड्स टू 3। इन फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन है भाई, फर्स्ट 2 टर्म में x कॉमन है, तो यहां से बचेगा आपका x और यहां से बचेगा -3। इन दोनों में मैंने कॉमन आउट किया है। अब इन दोनों में कॉमन करूंगा तो यहां से कॉमन करने पर 2 कॉमन होगा, तो क्या बचेगा x, और यहां से बचेगा -3। बता देता हूं, कॉमन करने का मतलब डिवाइड करना होता है। इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन किया है, तो मतलब मैं 2 से डिवाइड करूंगा, ना कि सब्ट्रैक्ट। कई बार बच्चे सोचते हैं भाई 6 में से 2 गया, 4 बचना चाहिए था, ठीक है ना। तो कॉमन करने का मतलब डिवाइड करना होता है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे x बचेगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, ठीक है। आगे क्या होगा, अब हमारा इनमें भी कॉमन कर लेते हैं। इन दोनों फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या बचेगा भाई x -3 बचेगा, और इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो जिसमें कुछ कॉमन ना हो उसमें क्या कॉमन कर लेंगे हम 1। तो यहां से बचा हमारा x, और माइनस में क्या बचा भाई 3। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 3, और आप देख सकते हैं कि x -3 सेम फैक्टर आ रहे हैं ना,
सेम फैक्टर ही आने चाहिए, अगर ये सेम नहीं आते हैं तो आपने गलत कर दिया है। ठीक है भाई, तो यहां से हमने x-3 को कॉमन आउट कर लिया है, यहां से बचा हमारे पास x और यहां से बचा है प्लस का 2। सेम डेनोमिनेटर में भी देखिए सेम फैक्टर आ रहे हैं, तो इनको कॉमन आउट कर लेते हैं। x-3 को कॉमन आउट कर लिया हमने, यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा प्लस का 1। तो आप देख सकते हैं x-3 से x-3 क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। तो यहां पर बचा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 3, न्यूमिनेटर में क्या बचा है भाई x प्लस 2 और डेनोमिनेटर में क्या बचा है x प्लस 1। ठीक है, जैसे ही आपके टर्म कैंसिल हो जाती है, क्योंकि हमेशा वही टर्म कैंसिल होती है जिसकी वजह से 0/0 की फॉर्म बन रही थी, तो कैंसिल होने के बाद आप फिर से लिमिट रिप्लेस करके देखेंगे तो फिर से हम x को 3 से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर x था, मैंने 3 लिख दिया है, प्लस में क्या लिखूंगा 2, यहाँ पर भी x है, मैं 3 लिख देता हूँ और प्लस में कितना लिखूंगा 1। तो आप देख सकते हैं 3 प्लस 2 कितना हो गया आपका 5 और 3 प्लस 1 कितना हो गया भाई 4। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन की 3 पर वैल्यू आपकी कितनी आई है 5/3 और लिमिट की वैल्यू कितनी आई है हमारी 5/4 आई है। तो क्या दोनों इक्वल है, नहीं है ना, डिफरेंट है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर f of 3 is not equals to limit x tends to 3 fx। ठीक है भाई, मतलब फंक्शन की 3 पर वैल्यू जो थी हमारी वो लिमिट की वैल्यू के इक्वल नहीं है, नहीं है तो फंक्शन आपका कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। तो यहां पर हम लिख देते हैं fx इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 3। ठीक है भाई, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इक्वल होते हैं तो हम लिख देते हैं कंटिन्यूअस। क्लियर है कंसेप्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट लिया हमने, मैं आपको बता देता हूं पहले, ये 2-in-1 क्वेश्चन है। ठीक है, 4th अभी हमने किया था, 5th जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, अगर ये आपको आ जाता है वो आप खुद से कर लेंगे। ठीक है ना, सेम इस पर बेस है, इसमें 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा है, इसलिए मैंने ये पार्ट लिया। तो देखिए मैंने पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी है, मैं आपको बता देता हूं कि आपको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। कहां पर डिस्कस करनी है, एट x इक्वल्स टू 0 पर। 0 पर आपको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम ही आपका ये है कि आप क्वेश्चन को देखते ही पहला देखना है आपको कि इसमें लेस देन या ग्रेटर देन के साइन है या नहीं है, मतलब ये वाले साइन है या नहीं है। तो इसमें आपको ये साइन नजर नहीं आ रहे होंगे, नहीं आ रहे हैं तो आपको केवल फंक्शन की वैल्यू और लिमिट निकालनी है भाई। तो फंक्शन की वैल्यू आपको मैक्सिमम गिवन होती है, यहां पर लिख देते हैं एट x इक्वल्स टू 0, मतलब हम 0 पर x इक्वल्स टू 0 पर इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू, तो देखिए गिवन है, यहाँ पर बोल रहा है कि fx जो है वो 8 के इक्वल होगा, कब, जब x इक्वल्स टू 0, मतलब x की वैल्यू अगर 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी 8। तो x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 8। अगर इसमें x की टर्म होती तो हम उसकी जगह x रिप्लेस करते, लेकिन x की टर्म नहीं है तो रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं है। तो फंक्शन की वैल्यू तो ये आपके पास आ गई है, अब आपको निकालनी है लिमिट। तो लिमिट निकालेंगे x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर क्या लिखेंगे fx। ठीक है, तो फंक्शन आपका क्या होगा भाई, फंक्शन आपको गिवन है तो यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस 4x अपोन में क्या है हमारे पास x²। ठीक है, अब देखिए सीधा आपको रिप्लेस करके मतलब हर बार 0/0 की फॉर्म बना के दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो मैंने आपको समझाने के लिए बनाई थी। ठीक है, तो आप पहली बात तो ये है कि अब सभी जो क्वेश्चन आएंगे सभी में 0/0 बनना है, क्योंकि थोड़ा लेवल बढ़ गया अब हमारे क्वेश्चनों का। तो ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा भी नहीं जिसमें 0/0 ना बने। ठीक है ना, तो इसमें वैसे भी आप चेक कर सकते हैं, सीधा x की जगह अगर हम 0 रिप्लेस करते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 1 माइनस 1 0, तो न्यूमिनेटर तो 0 हो गया भाई। और x की जगह हम यहाँ पर 0 रिप्लेस करेंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, तो डेनोमिनेटर भी 0 हो गया, मतलब 0/0 की फॉर्म बनेगी यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये भी नहीं है कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखा और सीधा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे आप। पहले आप देखेंगे कि कोई स्टैंडर्ड लिमिट या कोई फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो मुझे बिल्कुल यहाँ पर नजर आ रहा है और आपको भी नजर आएगा अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कर रखे हैं तो। अगर नहीं कर रखे हैं और करना चाहते हैं तो बता देता हूं, उस पर वीडियो बनी हुई है। ठीक है, उस वीडियो को आप केवल 2 टाइम्स वॉच कर लें, 2 बार देख लें, आपको खुद पे खुद फॉर्मूले याद हो जाएंगे। उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिलेगा भाई। ठीक है, तो 1 माइनस कोस 2a का फॉर्मूला लगेगा, जो कि क्या होता है तुम्हारा 2 साइन स्क्वायर a होता है। यहाँ पर जो एंगल होता है ना, इसका हाफ होता है। और बता देता हूं ये जो फॉर्मूले हैं, जैसे मैं लिख देता हूं
4 फॉर्मूले हैं मेन, तो ये इनका सबसे ज्यादा यूज है, कम से कम 200 से 250 बार यूज हो जाएंगे 12th के सिलेबस में। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले हैं। साइन 2a क्या होता है आपका, ये होता है 2 साइन a कोस a, और एक रिजल्ट है आपका कोस 2a का। ठीक है भाई, ये होता है आपका कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, पढ़े हुए हैं आपके 11th क्लास में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, और होता है आपका 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, बता देता हूं साथ ही साइन 2a का एक रिजल्ट और होता है 10 में, और इसका भी एक रिजल्ट और होता है। 3 तो फिलहाल मैंने लिखे हैं, इसके 4 रिजल्ट होते हैं, 10 में और होता है। ठीक है ना, तो उनका यूज कम ही होता है। मैंने बोला है कि जो मैक्सिमम यूज होते हैं, बहुत ज्यादा यूज है जिनका, वो लिखे हैं मैंने केवल 4 फॉर्मूले। ठीक है, फॉर्मूले वैसे काफी है, उस वीडियो में सारे लिखवा रखे हैं मैंने, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 1 माइनस कोस 2a, तो याद भी करने का तरीका बताया उसमें भाई, माइनस हो तो क्या आएगा आपका साइन स्क्वायर, और प्लस हो तो क्या होगा कोस स्क्वायर, बाकी से चीजें तो सेम है। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो यहाँ पर माइनस है, यानी कि ये वाला फर्स्ट वाला लगेगा यहाँ पर भाई, तो लगा देते हैं। फॉर्मूले याद होंगे तो क्वेश्चन को देखते ही पता लग जाएगा कौन सा लगना है भाई। ठीक है ना, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, फर्स्ट लगेगा। फर्स्ट क्या है आपका 2 साइन स्क्वायर, माइनस है तो क्या आएगा साइन स्क्वायर, और एंगल का हाफ होता है, इन सभी में एंगल का हाफ हो रहा है, ध्यान से देखें आप। 2a है तो क्या हो गया a, 2a है तो क्या हो गया a, 2a है तो क्या हो गया a हो गया। ठीक है ना, सभी में, नीचे वाले में भी। तो यहाँ पर एंगल क्या है आपका 4x, तो हाफ होगा तो क्या बचेगा 2x बचेगा, तो अपोन में क्या लिखेंगे 2x, और अपोन में इसके क्या है हमारे पास x स्क्वायर है। ठीक है भाई, अब देखिए ये 2 जो है ये इंटू में और कांस्टेंट है, क्योंकि लिमिट किस पे लगी है x पर, तो x आपका वेरिएबल है, तो इसको मैं बाहर निकाल देता हूं। क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमिनेटर में बचेगा मेरे पास साइन स्क्वायर 2x, और डेनोमिनेटर में क्या बचा है x स्क्वायर। देखिए मैं आपको बता देता हूं, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन नजर आए तो मैंने आपको स्टैंडर्ड लिमिट लिखवाई थी इससे पिछली वीडियो में, मतलब फर्स्ट वीडियो के अंदर, इसकी जो फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर, ये सेकंड वीडियो है। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन जिसमें लिया था उसमें मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड लिमिट लिखवाई है जिनका यूज होना है इस चैप्टर में, तो उनमें से एक लिमिट ये भी थी हमारी। कैसे याद कराया था मैंने कि बस साइन का जो एंगल है वो अपोन में हो, और लिमिट आपके पास क्या हो 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो जब भी आपके पास साइन आए ना, तो आपको ये स्टैंडर्ड लिमिट बनानी है। तो देखिए साइन आया तो मुझे ये स्टैंडर्ड लिमिट वो यहाँ पर बनानी है, लेकिन मेरे पास एक समस्या है कि यहाँ पर साइन का है स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर अगर साइन का स्क्वायर आ जाए ना, तो इसके एंगल का स्क्वायर आपको अपोन में चाहिए। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए। क्यों भाई ऐसा क्यों, क्योंकि अगर साइन का स्क्वायर है और अपोन की टर्म का भी स्क्वायर है, तो अलग अलग स्क्वायर लिखने के बजाय हम क्या लिख देंगे, पूरे का होल स्क्वायर लिख देंगे, तो अंदर वही बनेगा जो हमें चाहिए था, साइन एक्स अपॉन एक्स। इसकी वैल्यू होगी 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, क्लियर है ना। तो यहाँ पर साइन का स्क्वायर है तो इसके एंगल का स्क्वायर मुझे अपोन में चाहिए, मतलब इसका एंगल जो है ना उसके स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो अपोन में चाहिए। तो इसका एंगल है 2x, 2x का स्क्वायर करूंगा क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4, और x का स्क्वायर, x स्क्वायर मतलब मुझे अपोन में 4x स्क्वायर चाहिए। अपोन में क्या चाहिए भाई 4x स्क्वायर। ठीक है ना, तो x स्क्वायर तो ऑलरेडी है अपोन में, यानी कि मुझे अगर इसको स्टैंडर्ड लिमिट बनाना है तो मुझे यहाँ पर 4 और चाहिए। तो क्या करेंगे, 4 कहां से लेके आएंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे भाई। ठीक है ना, क्लियर है। तो कोई रटने वाली बात नहीं है कि भाई 4 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ऐसे याद रखेंगे तो कितने क्वेश्चनों में याद रखेंगे, किसी में कुछ करना है किसी में कुछ करना है। तो यहाँ पर बस ये याद रखें आप, साइन का स्क्वायर है तो इसके एंगल का स्क्वायर अपोन में चाहिए, एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, मुझे 4 चाहिए भाई। तो इसलिए मैं क्या कर देता हूँ 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और 4 से क्या कर देता हूँ डिवाइड। ये हो गया, बिल्कुल आपकी स्टैंडर्ड लिमिट बन गई है। मुझे अपोन में 4 चाहिए था, इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। ये 2 से मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है ना, लिखना तो जरूरी था क्योंकि किसी टर्म से आप मल्टीप्लाई करते हो तो डिवाइड भी करना होता है। ठीक है, या डिवाइड करते हो तो मल्टीप्लाई भी करना होता है। तो देखिए यहाँ पर था साइन का स्क्वायर, ठीक है, और 4 किसका स्क्वायर होता है, ये 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और x का स्क्वायर ऑलरेडी था भाई। इन सभी का स्क्वायर हो गया ना, साइन का था, x का था, और 4 को मैंने लिख दिया है 2 का स्क्वायर। तो सभी का स्क्वायर था, अलग अलग लिखने की बजाय मैंने क्या लिख दिया है होल स्क्वायर लिख दिया है। ठीक है, अलग अलग लिखने के बजाय क्या लिख दिया है होल स्क्वायर। क्लियर है बात। एंगल का कभी स्क्वायर नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होता है। अगर एंगल का स्क्वायर है तो वो पहले से क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है ना, आपको बता देता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस चीज में, साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन थीटा कंप्लीट का होल स्क्वायर, ये दोनों एक ही बात है।
भाई यहाँ पर भी किसका स्क्वायर है, साइन का, और पूरे का होल स्क्वायर लिख दिया ना तब भी साइन का स्क्वायर है, एंगल का कभी स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन का जो एंगल है वो अपोन में आपके पास बन चुका है, मतलब ये आपकी क्या बन गई है, स्टैंडर्ड लिमिट बन गई है, ठीक है, आपकी क्या बन गई है, स्टैंडर्ड लिमिट बन गई है। और स्टैंडर्ड लिमिट बन गई है तो आप देख सकते हैं ना, साइन का एंगल अपोन में हो, तो ये तो मैंने स्क्वायर आपको बताया था, ठीक है, साइन का एंगल अपोन में हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो साइन का एंगल अपोन में है और लिमिट भी आपकी 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये 8 तो आपका एच डी रहेगा और इसकी वैल्यू हो गई 1। इसका कंप्लीट का था स्क्वायर तो मैंने कर दिया स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 8 हो जाएगा। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं फंक्शन की वैल्यू भी 8 थी और लिमिट की वैल्यू भी कितनी आई, हमारे पास 8 आई है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि फंक्शन की 0 पर वैल्यू और लिमिट दोनों आपकी क्या है, इक्वल है भाई, और इक्वल है तो आपका फंक्शन जो है वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 0 पर ये फंक्शन कैसा है, हमारा कंटिन्यूअस है। देखिए इस एक्सरसाइज के हम मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज अगर हम अच्छे से कर लेते हैं तो बाकी दो में हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एक वीडियो एक्स्ट्रा बन जाए तो, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का 4th पार्ट लिया है हमने, ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें आपके पास आ जाएगा दूसरी टाइप शुरू हो चुकी है, मतलब लेस देन ग्रेटर देन के साइन फिलहाल तो नहीं है लेकिन आएंगे। कैसे आएंगे, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। तो मोड रिमूव करना मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से रिपीट करा देता हूं। देखिए मोड यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी आ जाए, आपको पता है भाई -5 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी क्या होगी, प्लस का 5 होगी, और प्लस के 5 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, प्लस का 5 होगी। मतलब अंदर की टर्म चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, रिजल्ट आपको कैसा मिलता है, पॉजिटिव ही मिलता है, आपने पढ़ा है ना। तो आपको बता दिया जाता है भाई मोड एक्स है, अगर आप इसका मोड रिमूव करेंगे तो आप लिखेंगे एक बार इसको नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि अंदर जो ये एक्स है ये पहले से ही पॉजिटिव हो या फिर मोड की वजह से पॉजिटिव हुआ हो, इसलिए हमें मोड को जब भी रिमूव करना होता है तो एक बार हम उस टर्म को नेगेटिव लिखते हैं और तो एक बार लिखते हैं पॉजिटिव। क्लियर है ये बात। चलिए इसमें करते हैं सोल्व। तो हम क्या करेंगे भाई, मॉडुलस फंक्शन हमें नजर आ रहा है तो हमें मोड को पहले रिमूव करना पड़ेगा, तभी हम इसको सोल्व कर पाएंगे। तो मोड किस पर लगा है, साइन पर। तो जिस पर मोड लगा है ना उसको एक बार आप लिखेंगे नेगेटिव, तो मैंने लिख दिया माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। और फिर आप लिखेंगे पॉजिटिव, तो ये लिख दिया मैंने पॉजिटिव प्लस का साइन एक्स अपॉन एक्स लिख दिया, ठीक है। और साथ ही तीसरा आपके पास क्या था, 1। तो इसके मोड को मैंने रिमूव किया है, एक बार मैंने साइन को नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव लिखा है। अब इधर ही आ जाइए आप, पहले आप ये बताइए कि इसकी वैल्यू 0 कब होगी। तो आप कहेंगे कि x इक्वल्स टू 0 पर इसकी वैल्यू 0 होगी। x की जगह अगर मैं 0 रखता हूं तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा इसका। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं, x माइनस 1, इसका रिजल्ट 0 कब होगा भाई, इसका रिजल्ट 0 होगा x इक्वल्स टू 1 पर। तो इसकी जो लिमिट है वो ब्रेक होगी 1 पर, इसकी लिमिट जो है ब्रेक होगी, हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नेगेटिव लिखा है, तो आप बताइए भाई नेगेटिव कब होगा, जब x की वैल्यू लेस देन 0, मतलब 0 से छोटी। तो जिस पर रिजल्ट 0 हो रहा है ना उसी पर लिमिट ब्रेक होती है। ये पॉजिटिव लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन 0, ठीक है। 0 से जब बड़ा होगा तो x पॉजिटिव होगा। सेम इसमें जब हम मोड रिमूव करेंगे तो लिखेंगे नेगेटिव में x लेस देन 1 और पॉजिटिव में x ग्रेटर देन 1। क्लियर है ना बात। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पर मैंने साइन को लिखा है नेगेटिव, लिमिट किस पर ब्रेक करेंगे, 0 पर। तो यहाँ पर लिख देते हैं x लेस देन 0। भाई नेगेटिव कब होती है कोई भी चीज, जब 0 से छोटी हो, और पॉजिटिव कब होती है, जब 0 से बड़ी हो, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। और पॉजिटिव में ही हम 0 को इंक्लूड करते हैं, इसलिए ग्रेटर के साइन के साथ इक्वल टू का साइन भी आपको लगाना है, ठीक है ना। 0 को भी किस में काउंट करते हैं, पॉजिटिव में। और यहाँ पर 1 के लिए तो जो लिखा था वही लिखेंगे, 1 के लिए लिखा हुआ था x इक्वल्स टू 0। क्लियर है। तो मैंने मोड को रिमूव किया है, मोड के अंदर की टर्म को एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव लिखा है। नेगेटिव लिखोगे तो लिखोगे लेस देन, और पॉजिटिव लिखोगे तो लिखोगे ग्रेटर देन, क्योंकि 0 से बड़ी जो चीजें होती है वही तो पॉजिटिव होती है। और साथ ही ग्रेटर देन के साइन के साथ आपको इक्वल टू का साइन भी यूज करना है। तो अब आप देख सकते हैं हमने मोड को रिमूव कर दिया है, नया क्वेश्चन हमारा ये बन गया है। अब इसमें लेस देन ग्रेटर देन के साइन आ गए तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले हम निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू तो दोनों ही केस में निकालनी होती है, ठीक है। बेसिक में पढ़ाया, इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ाया हमने पिछली में। तो फंक्शन की 0 पर वैल्यू, क्योंकि 0 पर चेक करनी है ना, कंटिन्यूटी लिखा हुआ है x इक्वल्स टू 0, ठीक है भाई।
तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू देखिए आप, गिवन है, बिल्कुल गिवन है फंक्शन की, 0 पर वैल्यू कितनी गिवन है 1। तो यहाँ पर लिख देते हैं f0 इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 1। ठीक है, चलिए फंक्शन की वैल्यू तो आ गई भाई। अब हम निकालेंगे LHL। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये समझ में आ गया है तो दोनों टाइप के आपके क्वेश्चन हो गए हैं, मतलब ये एक्सरसाइज हो गई और ये एक्सरसाइज हो गई, समझो चैप्टर हो गया। ठीक है ना, तो जिसमें लेस देन ग्रेटर देन का साइन ना हो उसमें फंक्शन की वैल्यू और लिमिट निकालेंगे खाली, और जिसमें लेस देन ग्रेटर देन का साइन आ जाता है तो वहां पर हम श्योर नहीं है कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, तो उस केस में हमें चेक करना होता है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं। उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, यानी कि LHL निकाल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे भाई, लिमिट x टेंड्स टू, किस पर चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी, 0 पर, तो लिखेंगे 0 और यहाँ पर लिखेंगे नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव क्यों लिखते हैं देखिए बता देता हूं मैं आपको। देखिए ये आपकी नंबर लाइन है, यहाँ पर बीच में है 0, यहाँ पर 1 हो गया, ये 2 हो गया आपका, इधर -1 हो गया, ये -2 हो गया। फिलहाल हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं 0 पर, तो 0 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो LHL का मतलब है 0 के लेफ्ट साइड। ठीक है ना, तो 0 के लेफ्ट साइड यानी कि इधर, और इधर जो नंबर होगा वो 0 से छोटा होगा, लेस होगा, और कोई भी वैल्यू छोटी प्राप्त करने के लिए, छोटी लेने के लिए हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना होता है, बस मुझे एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो 0 से लेस हो, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में काम कर रहा हूं ना, तो लेफ्ट साइड में मतलब 0 से लेस वैल्यू चाहिए, यानी कि क्या करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, कुछ माइनस करना पड़ेगा, इसलिए हम माइनस का साइन लगाते हैं। और RHL का मतलब है राइट साइड, तो 0 के राइट साइड जाएंगे तो इधर वैल्यू जो होगी वो 0 से बड़ी होगी, पॉजिटिव है। ठीक है ना, 0 से ग्रेटर होगी, और बड़ी वैल्यू प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो याद रखें LHL में नेगेटिव साइन आएगा और RHL में पॉजिटिव। अब बच्चों को जो मेन समस्या आती है वो आती है फंक्शन के सिलेक्शन की, ये नहीं पता लगता कि कौन सा फंक्शन सिलेक्ट होगा। तो एक तो जो एक्चुअल में होती है वो बात बताता हूं, फिर सीधी बात बताता हूं। भाई देखिए यहाँ पर माइनस का मतलब है 0 में से माइनस कर रहे हैं, तो 0 में से चाहे आप छोटी से छोटी वैल्यू माइनस करें, लेकिन उसका जो रिजल्ट आएगा वो 0 से तो लेस ही आएगा ना, माइनस करने के बाद बिल्कुल आएगा, है ना। तो आप देखें कि x की वैल्यू जो है वो 0 से लेस आएगी, भाई आपको पता लग गया। तो 0 से लेस कहां पर x की वैल्यू, तो आप देखेंगे x लेस देन 0, यानी कि ये फंक्शन आएगा। ठीक है, और ऐसे ही RHL में हम करेंगे प्लस, तो ग्रेटर आएगी वैल्यू, और ग्रेटर आएगी तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये तो थी एक्चुअल में जो बात होती है वो। सीधी बात बता देता हूं, बस इतना याद रखें कि LHL में x की तरफ क्लोज होना चाहिए साइन, x की तरफ क्लोज, ठीक है, और RHL में x की तरफ ओपन होना चाहिए। वही आपको सेलेक्ट करना है, किसके साथ, जिस पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो। क्लियर है, तो LHL में x की तरफ क्लोज, यहाँ पर ये x की तरफ क्लोज, तो ये फंक्शन आएगा। तो क्या आ गया है, माइनस साइन x अपॉन x। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब है आपको यहाँ पर क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है, मतलब 0 में से कुछ माइनस करना है, और वो कुछ क्या होता है आपका h होता है। ठीक है ना, स्मॉल डिक्रीमेंट क्या यूज करते हैं, h यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ था लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, मैंने सेम ही लिखा है 0 नेगेटिव, और क्या डिक्रीमेंट कर दिया h। अब देखिए इसका मतलब है आप x को किससे रिप्लेस करेंगे, क्वेश्चन के अंदर x को किससे बदल देंगे, 0 माइनस h से, मतलब x की जगह आपका h आ जाएगा, नया वेरिएबल आ गया h। ठीक है ना, तो लिमिट भी किसकी होनी चाहिए, h की होनी चाहिए, और h की लिमिट हमेशा क्या रहेगी, 0। क्यों रहेगी हमेशा 0 भाई, क्योंकि जो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है आपने h ये, ठीक है, तो इसकी आप जब लिमिट निकालेंगे तो x की लिमिट पहले क्या थी, 0, वो यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ये रिजल्ट इधर आएगा माइनस होगा, तो हमेशा 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है वो सेम यहाँ पर रहेगा, और इसी नंबर को आप यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो सेम नंबर में से सेम को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। किसी और क्वेश्चन में आप ट्राई करके देख लें। ठीक है ना, तो ये हमेशा क्या रहेगा, x टेंड्स टू 0 रहेगा। चलिए रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी नई लिमिट क्या बन गई है, h टेंड्स टू, तो क्या लिखेंगे, h टेंड्स टू 0। ठीक है भाई, और x को किससे रिप्लेस कर देंगे, हम x को रिप्लेस कर देंगे 0 माइनस h से। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 0 माइनस h, थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है भाई। अपोन में भी x को मैं किससे रिप्लेस कर देता हूँ, 0 माइनस h से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो यहां पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें आपको 0 लिखने की आवश्यकता है नहीं, तो क्या बचेगा भाई, माइनस साइन और माइनस h बचेगा, 0 लिखना कोई जरूरी नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये 0 लिखना कोई जरूरी नहीं, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचा अपॉन में, h बचा। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। अब देखिए आपको बता देता हूं भाई, साइन माइनस थीटा क्या होता है आपका, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है, माइनस साइन थीटा।
क्योंकि नेगेटिव एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन होता है ना वो आपका नेगेटिव होता है। तो याद रखें साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। तो याद रखने के लिए ऐसे याद रखेंगे नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, ठीक है ना। किस किस में बाहर आता है, साइन में, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसिकेंट और टेन में, ठीक है। बाकी तीनों में नहीं आएगा। इवन फंक्शन बोलते हैं इनको, ट्रिग्नोमेट्री में बता रखा है मैंने, सेकंड चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन लिया है ना उसमें बता रखा है, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 भाई क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन h, ठीक है। एक्चुअल में बाहर नहीं आता है, याद करने का तरीका है। वास्तव में होता क्या है कि साइन जो होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए हम नेगेटिव साइन लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो अपोन में क्या हो गया, h हो गया भाई, ठीक है। तो ये हो गया है। अब देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड लिमिट नहीं लग रही हमारी, लिमिट भी 0 है, साइन का जो एंगल है वो अपोन में, इससे आप घबरा रहे, इसको मैं बाहर ही निकाल सकता हूँ लिमिट से, कोई जरूरत नहीं है इसकी यहाँ पर, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड लिमिट नहीं बन गई, साइन का एंगल अपोन में है और 0 है। तो जब भी साइन आएगा स्टैंडर्ड लिमिट बनेगी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1, लेकिन बाहर माइनस का साइन था तो आपके पास क्या आ गया, -1 आ गया। अब हम निकाल लेते हैं क्या, RHL। तो RHL निकालते हैं इसका, देखिए तो RHL में क्या होगा भाई, RHL यानी कि राइट साइड जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें इंक्रीमेंट होगा तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर चेक कर रहे थे हम कंटिन्यूटी, तो क्या लिखेंगे 0 पॉजिटिव और fx, ठीक है। तो फंक्शन कौन सा सिलेक्ट होगा आपका, फंक्शन सिलेक्ट होगा यहाँ पर 0 में हम ऐड कर रहे हैं, तो 0 में ऐड करेंगे तो नई वैल्यू क्या आएगी, 0 से ग्रेटर आएगी। और 0 से ग्रेटर किस में आप चेक कर लीजिए क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 0 से ग्रेटर कहां पर है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या फिर ये वाली बात याद रखें कि x की तरफ क्या होना चाहिए, RHL के लिए ओपन और LHL के लिए क्लोज, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन सिलेक्ट होगा, तो लिख देते हैं चलिए। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और fx आपका क्या आ गया है, साइन x अपोन में x, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी रिप्लेस करना होगा आपको, ठीक है ना। तो x को किससे रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर लिखा है 0 पॉजिटिव, तो प्लस आपको क्या करना है, h करना है। केवल आपको h लगाना है, यहाँ पर 0 नेगेटिव था तो मैंने h लगा दिया, 0 पॉजिटिव था तो h लगा दिया। और नई लिमिट हमेशा क्या बननी है आपकी, h टेंड्स टू 0, ठीक है भाई। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको आगे। तो नई लिमिट तो हमारे पास क्या बन गई है, नई लिमिट बन गई है आपकी h टेंड्स टू 0, और जहां भी x है वहां पर आप क्या रिप्लेस कर देंगे, 0 प्लस h। तो यहाँ पर x की जगह 0 प्लस h लिख देते हैं हम, साइन 0 प्लस h। अपोन में भी x की जगह क्या लिख देते हैं, 0 प्लस h लिख देते हैं। अब देखिए 0 लिखना कोई जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। तो यहां पर लिख देते हैं भाई h टेंड्स टू 0, यहां पर आपको 0 लिखना जरूरी नहीं है, तो क्या लिख देते हैं साइन h, और अपोन में भी क्या बचेगा h। स्टैंडर्ड लिमिट नहीं बन गई, सेम साइन का जो एंगल है अपोन में है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं फंक्शन की वैल्यू 1 थी, LHL की वैल्यू आई -1 और RHL आपका कितना आया, प्लस का 1। तो LHL RHL इक्वल नहीं है तो लिमिट यहाँ पर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है आपकी, तो ठीक है ना। तो आप कैसे लिखेंगे, जो इक्वल है पहले तो उनको लिख दें। तो आप देख सकते हैं फंक्शन की जो वैल्यू थी 0 पर वो कितनी थी, 1 थी, और RHL भी कितना है, 1। ये दोनों इक्वल है, तो फंक्शन की 0 पर वैल्यू और RHL ये दोनों तो हमारे क्या है भाई, इक्वल है। लेकिन LHL डिफरेंट है, LHL की वैल्यू कितनी थी आपके पास, -1 थी, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे हम नॉट इक्वल्स टू LHL, यानी कि LHL इक्वल नहीं है, ये दोनों तो इक्वल है। तो तीनों इक्वल होने चाहिए, तीनों इक्वल होते तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होता, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे fx इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 0 पर ये फंक्शन आपका कैसा होगा भाई, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये भी आपका 2 in 1 क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाता है तो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट भी आपको आ जाएगा। 6 के 2 पार्ट में ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, थर्ड इसकी हेल्प से कवर हो जाएगा, केवल एक सेकंड पार्ट बचता है, ठीक है ना। वो इजी आप कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं, साथ ही बता देता हूँ 6 का जो थर्ड पार्ट है ना उसमें आपको यहाँ पर बस a नहीं होगा, बाकी सेम है, ठीक है ना। a नहीं होगा और यहाँ पर लिमिट 0 पर डिफाइन कर रखी होगी, तो सेम ये का ये कंसेप्ट आपको लगाना है। तो चलिए करते हैं सोल्व। तो लेस देन ग्रेटर देन के साइन आपको नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो नहीं आ रहे हैं तो केवल आपको फंक्शन की वैल्यू और लिमिट निकालनी है भाई। कहां पर चेक करनी है कंटिन्यूटी, a पर चेक करनी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिख देता हूं मैं x इक्वल्स टू a।
ए पर आपको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, ठीक है। तो एट एक्स इक्वल्स टू ए, तो सबसे पहले हमको फंक्शन की ए पर वैल्यू चाहिए। तो ए पर वैल्यू आपको गिवन है, बिल्कुल गिवन है, फंक्शन की वैल्यू 0 है एक्स इक्वल्स टू ए पर, तो मैं लिख देता हूँ 0, ठीक है ना, गिवन थी मुझे। अब मुझे निकालनी है लिमिट, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू, क्या होगी भाई, जिस पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, कंटिन्यूटी किस पे चेक कर रहे हैं, ए पर, तो ए होगी, और क्या लिखेंगे, एफ एक्स। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और एफ एक्स। यहाँ पर प्लस माइनस कुछ नहीं लगेगा, एलएचएल आरएचएल में लगता है, यहाँ तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है हमारी, क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन के साइन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे फंक्शन, और फंक्शन आपके पास क्या है, एक्स माइनस ए कोस 1 अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है भाई, ये आपके पास फंक्शन है। तो देखिए इसमें मैं सीधा x को a से रिप्लेस कर देता हूं, तो क्या होगा मेरे पास, यहाँ पर हो जाएगा a माइनस ए, भाई जहां भी x नजर आ रहा है वहां पर a लिख दीजिए। तो यहाँ पर मैंने a रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर a रिप्लेस कर देता हूं, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन a माइनस ए। यहाँ पर a माइनस ए क्या हो गया आपका, 0 हो गया। और ये देखिए यहाँ पर किसी चीज का साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई लगा देते हैं, चलो। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, कोस a माइनस ए क्या हो गया, 0 हो गया भाई, a माइनस ए क्या हो गया, 0। अब आपको पता है कि किसी भी रैशनल नंबर का डेनोमिनेटर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है ना, वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। तो ये हो गया आपका 0 इंटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कोस की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है 1 और मिनिमम होती है -1। कोस की वैल्यू केवल +1 से -1 के बीच लाई करती है, ठीक है ना। तो ये जो होगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो -1 से +1 के बीच आएगा, लेकिन वो आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको केवल नॉलेज के लिए बता दिया, यहाँ पर जरूरत नहीं है उस चीज की, क्योंकि हमें पता है कि भाई इसकी वैल्यू चाहे कुछ आए, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होके होनी तो क्या है, 0। इसकी वैल्यू चाहे कुछ आ जाए, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 होती है और लिमिट की वैल्यू भी क्या आई, 0। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं भाई फंक्शन की वैल्यू जो है वो इक्वल है हमारी किसके, लिमिट के, लिमिट एक्स टेंड्स टू a इंटू एफ एक्स के, ठीक है ना भाई। इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू भी 0, तो दोनों इक्वल है, और दोनों इक्वल है तो फंक्शन हमारा कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो लिख देते हैं एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है भाई। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था, क्वेश्चन नंबर 7 तक कवर कर लेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 8 से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।